आज हम अपने सारे डिसऑर्डर्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरी देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ एक कमेंट करके जाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो इसमें जो है अस्थमा में क्या होता है, हमें दिक्कत होती है सांस लेने में, तो डिफ़िकल्टी होती है हमें ब्रीथिंग में। और क्या होता है, कॉजिंग वीजिंग होती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा अस्थमा। अब हम आते हैं एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा में क्या होता है, हमारी एल्वेलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि मेजर कॉज क्या है इसका, स्मोकिंग, सिगरेट। क्रोनिक स्मोकर्स मतलब जो कि 10 साल से 20 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है ना। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन ब्रेकिंग। जहाँ पर पत्थर टूटते हैं, है ना, तो वहाँ जो डस्ट निकलती है बहुत सारी, इसलिए क्या कहते हैं, ये हमें ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो जाता है। कॉज है इसका सीरियस लंग्स। इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं और वर्कर्स सच इंडस्ट्रीज वियर प्रोटेक्शन मास्क। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि फिब्रोसिस, सिलिकोसिस और सिड्रोसिस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी। तो सर्कुलेटरी में क्या होता है, नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है, 120 mmHg जब हमारा हार्ट जो होता है पंप कर रहा होता है तब होता है। और ये सिस्टोलिक होता है। 180 mmHg क्या होता है, जब हमारा हार्ट रेस्ट कर रहा होता है तब होता है हमारा इतना। और ये क्या होता है, डायसिस्टोलिक होता है। और बीपी बढ़ जाता है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, जो हमारा डायसिस्टोलिक जो होता है वो हमारा 140 हो जाता है, और सिस्टोलिक जो होता है वो 80 हो जाता है। सॉरी यहाँ पर ये 180 नहीं है, ये 80 है। तो जब हमारा हाइपरटेंशन जब हो जाती है तो इसमें क्या होता है, जो डायसिस्टोलिक है 80 से 90 हो जाता है और सिस्टोलिक 120 होता है तो ये 140 हो जाता है। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारे डैमेज हो सकते हैं ब्रेन और किडनी, ये डैमेज हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसमें क्या होता है, हमें आर्थरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी आर्टरी होती है उसमें क्लॉट बन जाता है किसका, या तो फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का, इसलिए हमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइनल पेक्टोरिस में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, नो इनफ ऑक्सीजन रीच मसल। जैसे कि हम 3-4 फ्लोर एकदम से चढ़ते जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उतनी नहीं मिल पाती। और ये क्या होता है, मोर कॉमन इन एल्डरली एंड मिडिल एज। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब हार्ट पंप नहीं करता, नॉट पंपिंग इफेक्टिवली, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे तो हमें क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट। जैसे कि पुलिस है ना, चोर को पकड़ लेती है तो क्या होता है, उसका हार्ट एकदम से बंद हो जाता है, वो डर जाता है, अरेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही कार्डियक अरेस्ट है, ये क्या करता है, हार्ट को अरेस्ट कर लेता है तो स्टॉप बीटिंग। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की मसल्स ही डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले पे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले में क्या है, यूरेमिया मतलब इसमें क्या होता है, यूरिया आ जाता है ब्लड में। अब क्या हमें इसको हटाना है, तो हमारी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है सही से, तो हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस करवा देंगे। पर हीमोडायलिसिस हम कितनी बार कराएंगे, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, महीने में, साल में, 2 साल में, हम परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसका एक अल्टीमेट क्या है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन करा लो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, ये एक तरीके से किडनी स्टोन होती है, किडनी स्टोन। स्टोन्स ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट ऑक्सलेट्स हो जाते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, इसमें क्या हो जाता है, इन जहाँ पे ITIS वर्ड आ जाए तो उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई का।
अब हम आ जाते हैं लोकोमोशन पे। हमारे 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हमारा आ गया है लोकोमोशन। लोकोमोशन में हम देखेंगे माइस्थेनियो ग्रेविसिस। इसमें क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, लीडिंग टू फटीग हो जाती है, वीकनेस हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल्स, डीजनरेशन या डैमेज हो जाता है मसल्स का। ये क्या होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारे से पापा से, नाना से, नानी से, दादा से, दादी से, किसी से भी आ सकती है। अब टिटेनी, ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लो होता है तब हो जाती है। आर्थराइटिस, ये क्या हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स का, ठीक है। अब ये आइटिस मतलब तो होता है इन्फ्लामेशन और आर्थ मतलब होता है जॉइंट्स, तो क्या हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स का। गाउट, गाउट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड जो होता है ये जॉइंट्स में भर जाता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं गाउट। तो ये हमारे पेन करते हैं, है ना। अब जैसे हमारे नहीं, मतलब हमारी मम्मी पापा दादा दादी, आपने सुना होगा कि हमारे घुटने दर्द हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। अब हम आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है, एज रिलेटेड डिसीज़ होती है। एज रिलेटेड डिसीज़ होती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 ऐसे लोगों में होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन में पोरोसिस मतलब पोर्स हो जाना। तो मतलब क्या होता है, इसमें बोन का मास कम हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं और एस्ट्रोजन कम हो जाता है। अब ये 4 चीज़ें और देखते हैं। डॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है, मतलब इंसान की एज तो बढ़ती जाती है, 30 साल 40 साल, और पता चले उसकी हाइट जो है 3 फीट 3.5 फीट ये हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। अब जाइजेंटिज्म, खली को देखो आप, खली सुना होगा है ना सबने, तो इसमें क्या होती है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है। जाइजेंटिज्म, इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। और ग्रेव डिसीज़ में क्या होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।